एक या एक से ज्यादा जो केमिकल है वो किसमें कन्वर्ट करते हैं, किसी और में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस का कन्वर्ट रिएक्शन करता है। यहाँ पर ध्यान देना PCl5 यहाँ पर क्या हो जाएगा PCl3 प्लस Cl2। तो ये जो कन्वर्ट होगा देखिएगा, जो कन्वर्ट होगा उसको रिएक्टेंट कहते हैं और जो बनता है उसको हम लोग क्या उसको क्या कहते हैं प्रोडक्ट। तो जो कन्वर्ट होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जिसमें कन्वर्ट होगा उसको क्या कहेंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज हो जाएंगे। अब रिएक्शन की बात अगर करें, टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फेज या फिजिकल स्टेट, चेंज करने का यहाँ पर होमोजीनियस हेटेरोजीनियस पढ़ चुके हो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया ना। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट के बेसिस पे चर्चा कर रहा है, ये पढ़ा जा चुका है। तीन फास्ट, स्लो, मॉडरेट, ये तीनों काइनेटिक्स में पढ़ा जा चुका है। इसको क्या है गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये भी पढ़ा जा चुका है थर्मोडायनामिक्स में। एंडोथर्मिक और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर ध्यान रखना, डायरेक्शन पे बेस पे बात करें तो टू टाइप। व्हाट आर द टू टाइप? रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आज हमें यहाँ पे चर्चा करना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन पे। यस सर। हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे, बाकी पीछे वाला सब पढ़ा जा चुका है। तो हेड करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन।
रिएक्शन। irreversible reaction. Clear? Reaction in which product does not reconvert into reactant. Does not reconvert तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल लिंकिंग कहेंगे। ठीक है। अभी जैसे आपसे कहा जाए कि इस गेट से निकलें और बाहर निकल जाएं, इस गेट से निकलें और क्या बाहर निकल जाएं, तो ये जो प्रोसेस होगा इसको आप इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। फिर आप लौट के नहीं आ रहे हैं। अगर लौट के आ गए तब तो रिवर्सिबल हो गया। आप निकले और निकल गए, एक ही डायरेक्शन में गए, तो ये क्या हो गया? ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक यूनिडायरेक्शनल, भैया यूनिडायरेक्शनल मतलब ये प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में होता है। आपसे कहा गया कि आप निकलें और निकल जाएं, आप भी लौट नहीं आए तो आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अच्छा, जब आपसे कहा गया कि आप निकलें एक एक करके, आप सब निकल गए, मतलब एक समय तो ऐसा आएगा कि सारे बच्चे बाहर होंगे, आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ऑलवेज कंप्लीट। Always complete. Mostly carried out in open system. भैया अब गेट यहाँ पर लगा हो तो आपसे कहा निकल जाओ तो निकल पाओगे? तो मोस्टली कहाँ पे होगा? ओपन सिस्टम में होगा। मोस्टली कैसे जाओगे? ओपन सिस्टम में। डेल्टा जी नेगेटिव कल पढ़ाए थे। डेल्टा जी नेगेटिव ध्यान रखा। few part of product either leave the system or precipitated out. भैया सिस्टम का कुछ मतलब प्रोडक्ट का कुछ पार्ट है तो सिस्टम से बाहर चला जाएगा या प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। either leave the system or precipitated out. देखिए भैया यहाँ पर गया एग्जाम्पल में ये लाइन जो याद रखिएगा, या तो कहीं सभी करना है लेकिन ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एग्जाम्पल में भैया क्या करोगे? पहला न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड with strong base. Neutralization of strong acid with strong base. ठीक है। यहाँ पर कहते हैं OH, HCl, एसिड और बेस का आपस में रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाना न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। दूसरा टर्म precipitation reaction। precipitation आपने यहाँ पर लिखा है कि either leave the system or precipitated
या तो सिस्टम से बाहर चला जाएगा या प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेगा BaCl2 H2SO4 BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन गया। AgNO3 HCl AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया। देखा भैया, अगर एरो नीचे लगी है इसका मतलब प्रेसिपिटेट, एरो ऊपर है मतलब सिस्टम से बाहर निकल गया। एरो अगर ऊपर है तो सिस्टम से क्या हो गया, बाहर निकल गया। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रूप में बना हुआ है। इन लाइन किल डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इरिवर्सिबल। ईंट के भट्ठे में कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन जो है इरिवर्सिबल है। वाई क्यों ऐसा है? ध्यान रखना, यहाँ पर जो CO2 गैस बनेगी ये सिस्टम से क्या होगी, बाहर जो भट्ठा लगता है घर में तो लगता नहीं है, कहाँ लगेगा, बाहर फील्ड में लगेगा। तो जब ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टम से बाहर चला गया। ठीक है, बाहर चला गया तो फिर अब अगर ये बाहर ना होता तो हो सकता है इससे जुड़ता फिर इधर चला आता, लेकिन अगर चला गया तो अकेले थोड़े इधर आएगा। ठीक है, तो क्यों ऐसा है, इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि CO2 गैस सिस्टम से क्या हो जाती है, बाहर चले जाते हैं, इसलिए क्या बेटा इरिवर्सिबल है। बेटा नेक्स्ट एंड रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन भी इरिवर्सिबल होती है। समझ रहे हो भैया? पॉजिटिव चार्ज का घटना रिडक्शन है और बढ़ना ऑक्सीडेशन, और जिसमें दोनों घटनाएं एक साथ हों उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। एंड एक्सोथर्मिक, ये भी जानते हैं, ये यहाँ पर डेल्टा है, डेल्टा है क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इरिवर्सिबल। इसको क्या है, सर आगे में कुछ होते हैं। हाँ इरिवर्सिबल रिएक्शन आगे एक्सोथर्मिक बोलने तक लिखा गया, नहीं तो लिखने तक नहीं लिखा है। क्यों था, तो ये हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन। आगे के बाद रिवर्सिबल रिएक्शन, प्रोडक्ट रिकन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट में। आपसे कहा गया
आप बाहर जाओ फिर लौट के आ गए, तो दोनों डायरेक्शन में प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल दोनों दिशाओं में चलते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। आपसे कहा गया कि आप बाहर जाओ फिर अंदर आ गए, बाई डायरेक्शन में। अच्छा, ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? कभी कंप्लीट नहीं है। कब तक चलेगी? जब तक बेहोश होकर गिर नहीं जाओ, ये तो कभी कंप्लीट होती है। हाँ वही चीज़ तो हमेशा चलती रहेगी। एनर्जी डिस्ट्रॉय भी पिछले चैप्टर पढ़ ही चुके हो, डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते। पिछला चैप्टर पढ़े हो ना, डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते, एनर्जी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो नेवर कंप्लीट, नेवर कंप्लीट, नेवर कंप्लीट। यहाँ पर तीसरा कैन बी इनिशिएटेड, इनिशिएट का मतलब शुरुआत करना। कैन बी इनिशिएटेड, इनिशिएट मतलब शुरुआत करना। फ्रॉम आइदर द डायरेक्शन, आइदर द डायरेक्शन मतलब दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा से शुरू किया जा सकता है। आपसे कहा गया आगे से निकलो पीछे से आके बैठ जाओ, फिर कहा गया पीछे से निकलो आगे से आके बैठ जाओ, तभी तो रिवर्सल होगा। अच्छा, आप आगे से निकले पीछे से आके बैठ गए, एक प्रोसेस हुआ, और पीछे से निकले आगे से आके बैठ गए, तो आप ही रहोगे बदल जाओगे? नहीं रहेंगे। आप ही रहोगे ना। तो दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा से शुरू किया जा सकता है। तो ये कहा गया है कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर द डायरेक्शन। यहाँ पर आपका H2 किया, I2 किया, ये किसमें बदला पहले HI में, बाद में HI टूटेगा धीरे धीरे, किसमें बदलेगा? H2 और I2 में। तो एक कंटेनर में आपने H2 और I2 लेके शुरू किया था, दूसरा कंटेनर ले लिया गया, HI को गर्म किया गया, ये टूटेगा, क्या मिलेगा? H2 मिलेगा और I2 मिलेगा। अब दोनों कंटेनर को खोल दो, ओपन कर दो, तो देखोगे यहाँ पर H2 I2 और क्या मिल रहा है? HI। यहाँ पर भी HI H2 और I2 मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना पहले बार मिला था। ऐसा नहीं कि यहाँ पर H2 ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, अमाउंट कोई है, उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर भैया इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम अभी चर्चा होगी। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिलेगी आपको। इक्विलिब्रियम अभी चर्चा होगी थोड़ी देर। और क्या इक्विलिब्रियम तो मिल गई। डेल्टा जी भैया जीरो, डेल्टा जी जीरो होगा। और एक लाइन बोलना था, इन जनरल कैरीड आउट इन क्लोज्ड सिस्टम, कैरीड आउट इन क्लोज्ड सिस्टम। सामान्य तौर पर इसको दो बार ऊपर करेंगे, वो सिस्टम में पूरा करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस when at least one is weak, एक वीक एक स्ट्रांग नहीं बोलना है, एट लीस्ट वन इज वीक, मतलब कम से कम एक वीक हो, दोनों भी
सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी एक का वीक होना कंपलसरी है। दोनों वीक हो जाए तो और अच्छा है। दोनों स्ट्रांग नहीं हो सकते, स्ट्रांग होंगे तो इरिवर्सिबल हो जाएगा। सी डबल हुए, यहाँ पर एंड नहीं हुए। अच्छा, एक और चीज बता दें, रिवर्सिबल साइन को क्या इस तरह से जाएंगे, सी डबल हो जाती है। यहाँ पर क्या लिखा होगा, H2 ये रिवर्सिबल लिखा होगा। थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन NH3 2 + 3H2। सेकंड टर्म 2HI H2 + I2 3Cl5 3Cl3 + Cl2 N2O5 ONO2 + O2। यहाँ पर डेल्टा H पॉजिटिव होगा। भाई ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसको तोड़ना है तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। तो जो डिसोसिएशन रिएक्शन होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एक को छोड़कर पढ़ाए भी 2NO = 2 N2 + O2, यहाँ पर डेल्टा H नेगेटिव होगा। तो मोस्टली डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होंगे, एंडोथर्मिक। तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी और जुड़ने पर एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। थर्ड एग्जांपल आएगा सिंथेसिस रिएक्शन। भैया उसी को उलट दो, का उसी को उलट दो। यहाँ पर डेल्टा H क्या होगा, अगर आपसे कहा जाए सिंथेसिस रिएक्शन एक्टोथर्मिक, मे बी एंडो और एक्टोथर्मिक, तो क्या बताएंगे, मे बी एंडो और एक्टोथर्मिक, मे बी एंडो और एक्टोथर्मिक। यस सर। रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया ना। अब आप क्या है कहेंगे, इक्विलिब्रियम। क्या बेटा, हाँ क्या बताना है, एक घूमने का भी जरूरी निकलेगी। ठीक है, ये तो किसी चीज को तोड़ने पर एनर्जी देना पड़ता है, लेकिन ये टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी। आप लोग इससे सहमत हैं? हाँ, अच्छा, कंबसन क्या है, एक्टोथर्मिक या एंडोथर्मिक? कंबसन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, जलना। तो एक्टोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है?
मतलब जब कोई चीज़ जलता है तो एनर्जी नहीं निकलती, एनर्जी देना पड़ता है। हाँ, निकलती है। कंबसन क्या है? एक्टोथर्मिक है। ठीक है, ये मेज, ये लकड़ी, सब चीज़ जलती है, कोई जलती हुई तो नहीं दिख रही है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती भी है, ऑक्सीजन भी है यहाँ पे, है ऑक्सीजन नहीं? ऑक्सीजन भी है, लकड़ी भी है, तो यही दोनों रिएक्ट करके आप जलते भी हैं, भूख नहीं रहा है। वो तो नहीं रहा है। तो एक्टोथर्मिक है, ये सही बात है, लेकिन उसको इनिशिएट करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा। पहले आप जलाएंगे कुछ इधर उधर करके, फिर जब जलने लगेगा तब एनर्जी निकलती जाएगी। तो जलाने के लिए आपने थोड़ी सी एनर्जी दिया था, लेकिन जलने के बाद बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। हाँ, तो हाँ, एंथैल्पी, एंथैल्पी है बेटा। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा। तो आप जैसे पूछे यहाँ पर सब बता दो, ये तोड़ने के लिए एनर्जी तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जब ये टूटने के बाद ये देखो N और O टूट गए, तो अब N और N जुड़ के क्या बना लिए? N2, और O जुड़ के क्या बना लिए? O2। तो यहाँ पर तोड़ने पर थोड़ी एनर्जी देनी पड़ी थी, और जब ये बनेंगे N2 और O2 तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो मतलब ये हुआ कि आपने दिया कम और निकला ज़्यादा। तो कुल मिला के सिस्टम नुकसान में है। सिस्टम क्या है? नुकसान में। तो एक चीज़ क्या करते हैं, चलो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यहाँ पर नाम क्या? एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर ध्यान दो, RF इक्वल टू RB। क्या पढ़ेंगे? डिफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, जो पूछा था वही पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ, ऐसे लिख दिया जाए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and product become constant। चाहे आप कंसंट्रेशन लिख लो, लैंग्वेज लिख लो, ऐसे करके ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। इक्वल क्या है? रेट। इक्वल क्या है? रेट। और कांस्टेंट क्या है? कंसंट्रेशन। चाहे तो लिख लो कंसंट्रेशन, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, इधर देखो, सभी लोग ध्यान से देखो। आपसे कहा गया कि आप यहाँ से निकले और पीछे से आके बैठ जाए, प्रोसेस क्या हो गया? रिवर्सिबल। प्रोसेस क्या हो गया? रिवर्सिबल हो गया। और रिवर्सिबल में ही इक्विलिब्रियम मिलती है। आपसे कहा गया आप यहाँ से निकले और बाहर पीछे से आके बैठे हैं, तो जब मतलब बाहर वाला बच्चा जिस वेग से अंदर आया है, अंदर वाला एक दूसरा बच्चा उसी वेग से बाहर निकल जाए। दोनों का रेट सेम होना चाहिए, मतलब जिस वेग से अंदर आया है उसी वेग से क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। तो इस कंडीशन को, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन, दोनों का रेट बराबर हो गया, तो कहा जाएगा कि प्रोसेस क्या है? इक्विलिब्रियम पर। प्रोसेस क्या बेटा? इक्विलिब्रियम पर। अच्छा, मान लो यहाँ पर 10 लोग बैठे हुए हो, जब एक बच्चा बाहर गया तो अंदर कितने बचे? 9। बाहर कितना बचा? 1। जैसे वो अंदर आया दूसरा बाहर चला गया, जैसे अंदर आया दूसरा बाहर चला गया, समझ गया? तो आप देखेंगे कि आपको हमेशा बाहर एक बच्चा दिखेगा और अंदर कितना दिखेगा? 9 बच्चा। तो ये संख्या हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। भैया मोबाइल बाद देख लेना, मोबाइल आप लोगों का ही है, ले नहीं जाएंगे यहाँ से, आप लोगों के पास जाएगा। ठीक है।
क्लास को एकदम ये मान लेते हो फ्री का क्लास है, और इस फ्री की क्लास के अकॉर्डिंग जो है आप उसको उसी इंटेंशन में सुनते हो कि लग तो नहीं रहा, चलो बैठ लेंगे, कोई पूछेगा नहीं, अच्छा होगी आएगी, इच्छा होगी नहीं आएगी। समस्या यहाँ पे है, अभी पैसा देख पढ़ते बड़े इंटेंस नहीं पढ़ते। हम लोग इस शहर में बहुत सारे स्कूल में गेस्ट लेक्चर लेते हैं, वही बच्चे जहाँ पर गेस्ट लेक्चर लेने गए वो नहीं पढ़ते हैं, और वही बच्चे हमारी कोचिंग में फीस दे के पढ़ते हैं। जहाँ पर लेक्चर लेने गए वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, उनको लोग फ्री पढ़ा रहे हैं। तो जब टीचर कोई पढ़ाने जाता है ना तो वो नाम तौल नहीं पढ़ाता, करे फ्री है, आपके लिए फ्री, हमें पैसा पर्याप्त मिल रहा है, बहुत पर्याप्त मिल रहा है। समझ रहे हो ना, ये क्लास आपके लिए फ्री हो सकता है, हमारे लिए फ्री नहीं है। हमें एक लेक्चर का काफ़ी अधिक पैसा मिल रहा है, तो हम तो जितना मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे ना। हम तो ये नहीं कहेंगे कि अरे हमें फ्री पकड़ के लाया गया, चलो कुछ भी बोल दिए, तो हम तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, हमें जैसा मिल रहा है। तो आपके लिए फ्री हो सकता है, हमारे लिए फ्री नहीं है, इसलिए हम लोग पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं। और वैसे भी टीचर कहीं पर नाप तोड़ नहीं पढ़ाता, या तो नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएगा तो ईमानदारी से पढ़ाएगा। दो ही चीज़ होगा, तो क्लास में जाएगा तो आधे अधूरे मन से नहीं पढ़ाएगा, समझ ना, जब जाएगा तो पढ़ाएगा ही। और जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं कोई नए नवेले नहीं कि बस आए इस साल पकड़ लिए गए हैं तो इसलिए पढ़ा रहे हैं, सब काफ़ी पढ़ाए हुए हैं, सब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, समझ ना, उनको इसकी बहुत ज़रूरत भी नहीं है। जो पुराने अधिकारी थे उनसे बड़े अच्छे रिलेशन थे, उनके कहने पर चल रहा है, बहुत पढ़ाए हैं। और नहीं तो हज़ारों बच्चे डायरेक्ट डॉक्टर हैं, बस पढ़ाए, 1000 से कम बच्चे डॉक्टर नहीं पढ़ाए। ठीक है, जब आपके शहर में सिलेक्शन हो के आया तब यहाँ पे एक छोटे से शहर में आ गए, बाकी बहुत बड़े बड़े शहर में पढ़ा के आए हैं। और अभी पढ़ाए हुए लोग जहाँ आप सपना देखते हो पढ़ने का, वहाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए हुए लोग हमारा नोट्स जो पढ़ा रहे हैं। तो जिस इंस्टीट्यूट में मैं वहाँ बात कर रहा था, पार्टिकुलर टीचर से, जिस इंस्टीट्यूट में आपको हो कि हम इस सेंटर पे जाना चाह रहे हैं, आपकी व्यवस्था में कर दिया जाता है, समझ भैया। तो यहाँ जो पढ़ा रहे हैं बस ऐसे नहीं खवा हवाई चल रहा है, आप जो पढ़ाया है उसको सुनो, आप कितना ले पा रहे हो इस चीज़ में। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हो, या तो आपका मोटो नहीं होगा सिलेक्शन का, चलो ठीक है कुछ सुन ले रहे हैं, आ जाए कल चल दिए। और एक और चीज़ जैसा मैं बहुत पहले बताया था कि जिस लेवल पे पढ़ा रहे नीट, आप एग्ज़ाम दीजिएगा और नोट मिला लीजिएगा। अगर क्वेश्चन बाहर से आ गया तो कहिए कि फिर आपने नहीं पढ़ाया, ठीक है, नोट्स मिला लीजिएगा। और क्वेश्चन अगर बाहर से आ गया तो कहिए कि सर आपने वो पढ़ाया था और मेरा मैच नहीं किया। इतनी गारंटी के साथ पढ़ा, तो ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड में उनका रेट क्या है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन, सॉरी रेट बराबर है कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मतलब अगर कंडीशन है तो उसको लोग क्या करेंगे, कंडीशन। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये डायनामिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आपसे ऑप्शन दिया जाएगा कि डायनामिक, स्टैटिक, बोथ डायनामिक स्टैटिक, ठीक है। तो डायनामिक का मतलब गतिशील है। जैसे आपको भी एक एग्जाम्पल 10 बच्चों को लेके पढ़ाया गया, बताया गया कि आप देख रहे हैं कि बाहर 1 बच्चा है, अंदर क्या है 10 बच्चा है, तो देखने 9 बच्चा है, देखने वाले को लगेगा कि बस हमेशा 9 है, बाहर कितना है 1 है, लेकिन बच्चा बदल रहा है, चल रहा है। तो ऐसा मतलब जब इक्विलिब्रियम आता है तो ये लगता है कि प्रोसेस रुक गया है, प्रोसेस रुकता नहीं है, बल्कि सेम रेट से फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता रहता है, प्रोसीड करता रहता है, डायनामिक है। अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, अफेक्टेड
by temperature, pressure and concentration. तो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन से ये क्या होता है, अफेक्ट करता है, ठीक है, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन. नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट. बल्कि ऐसा कर लो, पोजीशन आप पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट. पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट. अगर आपसे कहा जाए क्यों कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन को क्यों नहीं बदलता, तो आप कहेंगे कि कैटलिस्ट आगे के रिएक्शन को जितनी तेज ले जाएगा उतने ही पीछे वाले को भी ले जाएगा. मतलब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट को सेम एक्सटेंट तक, समान मात्रा तक प्रभावित करता है. यहाँ पर पूछा जाता है इफ अफेक्ट रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन up to same extent, up to same extent affect rate of forward and backward reaction up to same extent. ये समान मात्रा तक प्रभावित करता है. लेकिन एक और चीज है, पर कैटलिस्ट फास्टन और हेस्टन अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम. कैटलिस्ट फास्टन और हेस्टन, हेस्ट का मतलब होगा तीव्र करना, फास्ट का मतलब तीव्र करना और हेस्ट का मतलब क्या होता है, तीव्र करना. फास्टन और हेस्टन अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम जल्दी प्राप्त हो जाएगा. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल देखिएगा, H2 ले लिया जाए और O2 ले लिया जाए, ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे और वाटर बनाने में 2 से 3 वर्ष लग जाएगा, 2 से 3 वर्ष. और ये आपस में टूटेंगे तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएंगे, फिर 2 से 3 वर्ष लगेगा. तो मतलब इक्विलिब्रियम प्राप्त होने में लगभग 5 to 6 ईयर लगेगा. इक्विलिब्रियम प्राप्त होने में क्या लगेगा, 5 to 6 ईयर. अगर आपने यहाँ पर प्लेटिनम ले लिया है, कैटलिस्ट जब नहीं था इक्विलिब्रियम 5 to 6 ईयर में मिलेगी. आपने प्लेटिनम ले लिया है तो यही रिएक्शन बहुत तेजी से होगी, इतनी तेज होगी कि एक्सप्लोड कर जाएगी, विस्फोट कर जाएगी. मतलब तुरंत वाटर बना और तुरंत टूटा, तुरंत बना तुरंट, बहुत तेज होगी. अभी आपसे बहुत तेज दौड़ने के लिए कहा दिया जाए, आप गिर जाओ, धीरे धीरे चल रहे हो, चल रहा है. बहुत तेज दौड़ने के लिए कहा दिया जाए, क्या होगा, गिर जाओ. वही सेम चीज़ है, रिएक्शन बहुत तेज होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, विस्फोट की संभावना होती है, एक्सप्लोड हो जाएगा. ठीक है. तो अच्छा, अब ध्यान रखना बेटा, इधर देखो, जब प्लेटिनम नहीं था तब भी 2 मोल वाटर नहीं बनेगा, जब प्लेटिनम है तब भी 2 मोल वाटर बनेगा. ऐसा नहीं कि मोल की संख्या बदल गई. जब मोल की संख्या नहीं बदल रही तो पोजीशन कैसे बदलेगी. ठीक है. तो जो पहले था वही बाद में है. बस ये है कि पहले बहुत स्लो हो रहा था, कई वर्ष लग रहे थे इक्विलिब्रियम को अटेन होने में. अब रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है और इक्विलिब्रियम क्विकली मिल जाएगी. ठीक है, फास्टली मिल जाएगी. तो ये इक्विलिब्रियम को तीव्र करता है. बस ये क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, सेम रेट से अफेक्ट करता है. लेकिन
पॉइंट होगा डेल्टा जी 0। अभी आपने पढ़ा था कि रिवर्सल में 0 होता है, और रिवर्सल कहाँ पर मिलती है? इक्विलिब्रियम रिवर्सल में मिलती है, ठीक है। Can be obtained from either the direction। अभी वही जो लिखा है, can be obtained from either the direction, तो किसी भी डायरेक्शन से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अभी H2I2 एग्जाम्पल एक बताया था। अच्छा, इक्विलिब्रियम पता कैसे चलेगा कि इक्विलिब्रियम पहुंच गया है? कलर मेजर करके, कंसंट्रेशन मेजर करके, प्रेशर मेजर करके, पीएच मेजर करके, ठीक है। कंसंट्रेशन जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक कुछ चेंज होता रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम आएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, कलर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ में कलर मतलब डाल दो, या जैसे कोई कलर्ड कंपाउंड, तो देखो जब तक धीरे धीरे डिजॉल्व होगा तो कलर धीरे धीरे फैलता रहेगा, एक समय आएगा तो डिजॉल्व हो जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे इक्विलिब्रियम अटेन constant pressure, constant concentration, constant और क्या बोलते हैं? कलर, pH, ठीक है। इन सारी चीजों को मेजर करके पता चल जाएगा कि और जिससे इक्विलिब्रियम पर आ गई है। हाँ क्या बेटा? हाँ कहीं नहीं, लिटमस पेपर से किसका मतलब इक्विलिब्रियम मान हो गए? अभी लिटमस पेपर को आप सीधे ऐसे डाल दो, कलर बदल जाएगा, बेस डाल दो। हाँ, अब ये है कि उसका पूरा कलर ही बदल गया तो फिर आप डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या बेटा? चलो हम दो हेडिंग एक साथ पढ़ेंगे इसकी। अच्छा, पहले क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है भैया। एक क्वेश्चन, फॉर रिएक्शन A equal to B at equilibrium, concentration of A and B become equal. Concentration of A and B become constant. ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भैया कांस्टेंट, ठीक है भाई। 50% होता, 20% होता, 30% होता, हमें क्या मालूम, ठीक है। ये कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगा, कंसंट्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, रेट इक्वल होता है, ठीक है। बेटा है अब हम लोग एक थ्योरी डालेंगे, ये कैरेक्टर प्रिंसिपल, और कल दो हेडिंग एक साथ होगा। ये कैरेक्टर प्रिंसिपल, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, तो आप एक
बहुत आसान एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे ये क्लास 8 का है, मान लो आप लोगों का नीट में सिलेक्शन हो गया और आप एडमिशन लेने जा रहे थे, जिस व्हीकल से जा रहे थे वो खराब हो गई, तो क्या करेंगे? लौट आएंगे या फिर जाएंगे? जाएंगे। कैसे? दूसरी किसी व्हीकल से, दूसरी खराब हो गई, तीसरी से जाएंगे, मतलब जाएंगे। यही ली चैटलियर प्रिंसिपल है, यही ली चैटलियर प्रिंसिपल है। मीन्स इफ ए रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, then reaction will not stop but change itself in such a way so that change condition is nullified or created condition is nullified। मतलब कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो उसके टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में चेंज करने पर रिएक्शन रुकती नहीं है, बल्कि अपने को इस तरह से एडजस्ट करती है जो क्रिएटेड कंडीशन है वो क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब उसका कोई फर्क ना हो। ये तो आपने कहा भाई हम जाएंगे चाहे जैसे जाएंगे। क्रिएटेड कंडीशन थी कि आपकी व्हीकल खराब हो गई, लेकिन फिर भी आपने दूसरी तीसरी करके आप गए, वही तो है। ठीक है, तो temperature, pressure or concentration the reaction will not stop but adjust itself in such a way so that change condition is nullified। Change condition is nullified। NULLIFIED, nullified, neutralize, खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलो आज ऐसे कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये जो आज बच्ची कंडीशन बट adjust itself in such a way so that change condition is nullified। ठीक है, आज हम लोग इक्विलिब्रियम पर लिए और ली चैटलियर प्रिंसिपल देख लिए। कल फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम और एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल दोनों को एक साथ समझ लेंगे। ठीक है, और अगर टाइम बचेगा तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे एक्टिव मास में। ठीक है, ठीक है।